हाथ मारते हो दीवार से लगता हाथ में दर्द होता है, नींद खुल जाती है। लेकिन वो निद्रा की अवस्था थी और उसमें वो घटना हुई तो फिर भी आपको पता लग गया उसका, तो आदमी उसके बारे में भी सोचता है। तीसरी बात है सुषुप्ति की, गहरी नींद में जब होता है इंसान को पता ही नहीं होता क्या होता है। अब जीवन इंसान का ये एक नहीं है। ये हम अगर कहें ना, मैं तो इस बात को इस ढंग से कहा करता हूँ कि ये मत मानना कि आपका ये जीवन पहला जीवन है, इससे पहले क्या पता कितनी जिंदगियां आपने जी हैं। मैं नहीं कहता, शास्त्रों में भी यही है, कहने का तरीका अलग होगा। इस जीव को 4 खान में एक योनि से दूसरी योनि में भटकते भटकते इंसान का चोला मिलता है। उसको स्वामी जी महाराज ने कहा है कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई ले। जिन्हें सतगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते। कहते हैं कोटि जन्म जब भटका खाया, जब इंसान का चोला मिला तो जो पीछे की योनियां भोगी, कितनों के पिता बने होंगे हम, कितने हमारे पिता बने होंगे, कितनों के हम बेटे बने होंगे, कितने हमारे बेटे बने होंगे। योनि कुछ भी रही होगी, एक योनि नहीं अनेकों योनि हमने भोगी होंगी। कोटि जन्मों का भटका खाना बताया है। उस कोटि जन्मों से भटकते भटकते कोई हमारे नेक और शुभ कर्मों के कारण हमें इंसान का चोला मिला। ये चोला मिलने का मतलब हमारे शुभ कर्मों का फल है। और शुभ कर्मों का फल तो शास्त्र क्या कहते हैं कि किसी जीवन में किसी महापुरुष के, किसी संत के दर्शन हुए होंगे, या किसी संत के हाथ से प्रसाद मिला होगा, या किसी संत का हमें आशीर्वाद मिला होगा, या और कोई हमने ऐसा नेक कर्म किया होगा कि जिसके कारण सृष्टि में सबसे प्रथम, सबसे उत्तम और सबसे अच्छा जो चोला है वो इंसान का वो मिलता है शुभ कर्मों के कारण। और जिनके बहुत ही नेक कर्म होते हैं उनको गुरु, सत्संग और नाम मिलता है। ऐसे कोई किसी को नहीं मिलता। जिनके नेक कर्म नहीं होते, जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं, वो तो अंधे, लूले, लंगड़े, पागल, कोई अपाहिज, कोई बिना हाथ के, कोई बहरे पैदा होते हैं। देखते नहीं कि जो जन्म लेते ही ऐसे दुनिया में आते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई उनका कर्म का फल ऐसा है जिसके कारण उनको ये चीज़ें नहीं मिली। और हमें ये है कि हमने कोई ना कोई नेक और अच्छे कर्म थे, उनमें भी दर्जे हैं। जिन्होंने दान पुण्य किए हैं, नेक कर्म किए हैं, वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। जो कुछ भी नहीं कर पाए वो गरीब अवस्था में आते हैं। पहले भी उनकी हालत ये रही कि अपना गुजारा चलाते थे, अब भी उनकी ये हालत है कुछ करने लायक नहीं, अपना गुजारा ही करते हैं। लेकिन उनमें सबसे उत्तम कर्म यह है कि उनको अवसर मिला इंसान का, और इंसान का चोला मिलने के बाद में जो गुरु की शरण ले लेता है, और उसमें भी गुरु पे निश्चय कर ले। बाणी थी ना, कर निश्चय विश्वास गुरु का, जन्म सफल हो जा तेरा। जिसका गुरु के ऊपर निश्चय और विश्वास दृढ़ है तो उसका जन्म सफल हो जाता है। जन्म सफल का मतलब क्या है कि ये जन्म मिलने का कारण ये था कि मुक्ति की खोज करते हम, इस जीव को इस काल की जंजीरों से छुटवाते। ये माया और काल की जेड़ में जीव फंसा हुआ है, और संत उस जेड़ से मुक्त कराने के लिए आते हैं। जब संत मिल गए तो उन पर निश्चय करो, विश्वास करो। वो तुम्हें जो नुक्ता देते हैं, जो चाबी दी है तुम्हें नाम की, ज्ञान की, तुम्हारे अंधकार मिटाने की, तुम्हारे भ्रमों को दूर करने की, आडंबर पाखंड छुटवाने की, बुरे खोटे कर्मों से जो फंसे हुए थे उनसे निकालने की, और नेक कर्म करवा के उस मालिक के दरबार में, मालिक का दरबार जहाँ ये रूहें पहली रहती थी, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्जे नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई किसी प्रकार की किसी से ईर्ष्या नहीं। एक ही ढंग में सारे जीव जब रहते थे
कोई किसी को देख के ईर्ष्या थी नहीं, आनंद मगन रहती थी ये। लेकिन इस काल देश में आई तो इसमें सारी की सारी ये काल ने ऐसी चीज़ें पैदा कर दी कि इस जीव को बहका दिया। अब उन चीज़ों में फंस के ये बाहर निकलना ही नहीं चाहता। इसलिए इस संसार को मीठी जेड़ कहते हैं। इस जेड़ में फंसने के बाद किसी को भी गंदी से गंदी योनि का जीव है, उसको भी तुम उसकी वो अगर चोला छुटवाने की कोशिश करोगे, मारने की कोशिश करोगे, तो भी वो चिल्लाता है, वो चोला नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि काल महाराज ने सत्य पुरुष की भक्ति करके वरदान मांगा था कि ये जीव जिस योनि में जाए उसी में खुश रहे। ये भूल है, ये इस जीव को ऐसी भूल लगा दी, वरदान दे दिया कि जाओ, जो रूहें दी गई हैं, जो रूह जिस अवस्था में रहेगी उसी में खुश रहेगी। अब सूअर का जीवन कोई जीवन है, कुत्ते का जीवन कोई जीवन है, सांप का जीवन कोई जीवन है, किसी की टांग नहीं है, कोई मांस भक्षण करता है, कोई भिष्टा खा के जीता है, कोई और दूसरी क्या क्या उनको बेचारों को पक्षी हैं। आंधी बरसात तूफान गर्मी में देखो, किसी को पीने को पानी नहीं, किसी को चोगा नहीं, किसी का घर मकान नहीं, सर्दी गर्मी को कैसे बर्दाश्त करते हैं। बंदर बना दिया इंसान के रूप में, घर मकान नहीं है, ठिठुरता है सर्दी में, गर्मी में जलता है, खाने को कुछ दूसरों पर डिपेंड करता है। तो हालत क्या हुई उनकी, जिसको भी देखोगे, लेकिन वो अपनी योनि में मस्त है, खुश है, उनको छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन इंसान को बुद्धि ज्ञान और विवेक दिया, वो बुद्धि ज्ञान विवेक वो अगर इस काम में लगाता है कि सारे काम छोड़ के, ये भी उनकी तरह मूर्खता करता है। कोई महल मकानों में ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, कोई ऊंचे अपने अभिमान में, कोई धन के उसमें, कोई दूसरी चीज़ों में, और वो चीज़ें प्राप्त होने पे कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई झगड़ों में, कोई मुकदमों में, उल्टे सीधे कामों में लग के जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन कोई नेक इंसान होता है, गुरु की शरण में जो चला जाता है, वो इस राज को समझ जाता है कि वो संसार के भी सुख भोगता है, और सब सुखों को भोगते भोगते अगर वो गुरु भक्ति में अपना मन लगा लेता है तो उसके दोनों काम बन जाते हैं, सुखी जीवन भी जीता है। और इस जीवन के बाद में जब जो पहले शब्द में गाया था, सतगुरु का देश निराला है मैं देखा जाके, उस निराले देश के अंदर पहुंच जाता है। वो निराला देश क्यों है? वो निराला देश इसीलिए है कि वहाँ ना कोई सुख है ना कोई दुख है। आप कहोगे सुख और दुख है ही नहीं, समभाव है। जहाँ समानता है वहाँ सुख दुख की जरूरत ही नहीं है, चाहती नहीं है। समुद्र के अंदर देखोगे एक ही बूंद जल की है, पूरा समुद्र देखोगे पूरी एक ही बूंद है, देखो तो अलग अलग थोड़ा है, लेकिन है वो जल रूप। अलग कर दोगे तो कितना, मटके में डाल दिया मटके का है, गिलास में डाल दिया गिलास का पानी है, अगर किसी और बर्तन में डालोगे उसी का पानी कहलाता है, लेकिन है वही जल, जल का रूप है। ये रूहें भी उसी प्रकार से उस परमात्मा की अंश हैं। लेकिन यहाँ इस काल देश में आने के बाद में, जुदा होने के बाद 84 लाख योनि में अलग अलग नामों से पुकारी जाने लगी, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, परंतु इसमें सबसे उत्तम जीव इंसान है। तो ये इंसान जो है, इसके जीवन की पीछे की घटनाओं का कर्म जो है, कर्म का भार साथ लेके चलता है। जिस योनि में, जिस जन्म में जो कर्म करेगा, वो कर्म इसका पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का मतलब कर्ज है। जिस प्रकार से तुम किसी से कर्ज अगर ले लोगे तो उसके कर्जदार हो, वो कर्जा अपना लेगा आपसे। हम चालाकी करते हैं कि मैंने ले लिए, और कर्जा किसी का लेके हम मर जाते हैं, तो वो कर्ज क्या होगा कि अपने साथ जाएगा, वो कर्जा साथ जाएगा, अगले जन्म में वो लेगा आपसे। उसमें नहीं दोगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में तुम्हें वो अदा करना पड़ेगा। कभी बैल बन के अदा करोगे, कभी बेटी बन के उसे अपना कर्जा चुका लोगे, कभी बेटा बन के। देखते नहीं, संतान पैदा होती है, खुश होते हैं मेरा बेटा है, आके शिकायत करते मेरा बेटा कहना नहीं मानता, गलत काम करता है, बुरे बच्चों में बैठता है, शराब पीता है, हमें मारता पीटता है, सब कुछ छीन के ले जाता है। क्यों? वो कोई कर्ज तो था,
कोई आता है, कुछ दिन के लिए संबंध जुड़ता है, कोई बेटा होता है, जवान होता है, माँ बाप उसको पैदा करके पालते पोसते हैं, और अकारण ही कोई एक्सीडेंट में, कोई दूसरे किसी कारण से कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, और वो सारा का सारा चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो कुछ उससे लेना है अपने माँ बाप से कर्जा डॉक्टर को दिला देता है, उसे तो उगा लिया उसने। कहने का मतलब ये, वो कर्जा अपना आदमी को चुकाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से पीछे की जो घटनाएं होती हैं, कई बार कितनी इतनी सच्ची घटनाएं संत महापुरुषों ने बताई हैं जिंदगी की, और वो झूठी नहीं। अब हम तो दुनियादारी की जितनी भी बातें होती हैं उनकी ओर ख्याल ही नहीं होता कि क्यों हुई, लेकिन संत लोगों के साथ अगर कोई भी घटना जीवन में होती है ना, उसके लिए वो चिंतन करते हैं, गहराई तक सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो साक्षात रूप में उनके सामने कई ऐसी रूहें प्रकट भी हो जाती हैं, और वो प्रकट होकर अपना दुख दर्द और पीड़ा बताती भी हैं संतों को। तो ये घटनाएं कोई मामूली बातें होती रहती हैं ज़िंदगी में। महर्षि शिवरतलाल जी MA LLD थे, बहुत पढ़े लिखे, डीलेट, 6-7 भाषाओं के ज्ञाता थे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद पहले अध्यापक का काम करते थे। तो अध्यापक का काम करते करते कहने लगे कि मैं किसी के घर में रहता था, पोस्टिंग मेरी दूर थी, तो उसके चुबारे में रहते हुए एक दिन रात को क्या होता है कि एक बहुत सुंदर औरत आती है। दरवाज़ा बंद करके सोया था मैं कमरे का, मुझे याद है, कोई 12-1 बजे का टाइम हुआ होगा, पूरे कमरे में रोशनी होगी। मैंने देखा ये क्या, आँख खुली तो देखता हूँ एक औरत खड़ी है बहुत सुंदर। मैं देख के कहने लगा, देवी आप कौन हो? बोला घबराओ ना। बोला कि आपको मेरे कमरे में आना नहीं चाहिए था रात के टाइम, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आप हो कौन, रहा है कैसे, मैंने कमरा बंद किया था। बोला कि मेरी बात सुन लो पहले, फिर आपको यकीन हो जाएगा। बोला हाँ बताओ। कि मैं इस तरह आपके पास में यहाँ एक मकान है स्कूल के साथ में, उस घर में मैं ब्याही गई थी, मेरी एक लड़की है, और मैं किसी कारण से मेरी मौत हो गई। मेरी बच्ची है, उसके पेट में दर्द होता है रोज़ाना। मेरा घरवाला स्कूल के पास से गुज़रता है। बोला फिर? बोला कि उस लड़की के पेट में दर्द होता है और वो जानता नहीं, डॉक्टरों के पास भी दिखाई, उसको आराम नहीं मिलता, लेकिन उसके पेट में जून है। मेरे घरवाले को आप बता देना, कल जब मिलो, स्कूल में जाओगे तो मिलेगा आपको, कल मिलेगा। बोले अच्छा। तो उसको बताना कि तिल का तेल उसकी नाभि में लगा के धूप में 3 दिन लेटा दे, उसकी जून निकल जाएगी। बोला कि मैं कैसे मानूं, उसको मैं कैसे जानूंगा? उसने बता दिया ऐसे ऐसे कपड़े पहन के वो आएगा इस टाइम पर। बोला फिर सत्य मान लेना। बोला पूरी रात मेरी ऐसे ही गुजरगी, मैं सोचता रहा क्या सच है क्या झूठ है, कैसे ये अंदर आई। फिर तो भूत प्रेत जो बातें कहते हैं वो सत्य होगी, मैं मानता नहीं था, लेकिन ये तो सही बात है। लेकिन ये बात सत्य है कि जिस जीव की मुक्ति नहीं होती तब तक वो इस वायुमंडल में रूह भ्रमती और भटकती रहती है। तो वो भी ऐसी रूह थी। उसने अगले दिन सुबह ही गया, बोला कि स्कूल के टाइम पे जाके एक चाय की दुकान थी, मैं बैठ गया, वो आदमी आया और आते ही मैंने उसको कहा भाई रुकना। बोले हाँ। बोला आश्चर्य से मुझे देखने लगा। मैं बोला तेरा नाम ये है? बोला यही है। बोला तेरी पत्नी गुजर गई? बोले हाँ। बोला आप मुझे क्यों पूछते हो ये बातें? बोला और बताओ एक लड़की है? बोला हाँ है। आपको कैसे पता इन बातों का? बोला वो बात मैं बाद में बताऊंगा, उसके पेट में दर्द रहता है? बोला रहता है। बोला सभी बातें आप कैसे जानते हो? बोला भैया तेरी पत्नी कल मुझे दिखाई दी और उसने मुझे साक्षात ये कहा कि मेरी लड़की है, पेट में दर्द है, मेरे घरवाले का ये नाम है, इतने बजे यहाँ से वो गुज़रता है।
और आप उसको ये चीज़ बता देना, आप 3 दिन तिल का तेल उसकी नाभि में लगा के धूप में लेटा देना, तो लड़की का पेट का दर्द ठीक हो जाए। वो बोला भाई देखूंगा फिर बताना मुझे। बोला मुझे तो यकीन था, लेकिन 3 दिन के बाद आया और उसने सारी बात बताई कि हाँ जी बिल्कुल ठीक होगी। तो कहने लगे कि बोलो ये जीव इसमें दुनिया में जो आता है और वो उसका कर्म है, जब तक वो जीव का ये घर छूट जाता है और अगला घर नहीं मिलता, तब तक वो भ्रमता भटकता इस वायुमंडल में रहता है। और वो रूहें उन पवित्र रूहों से जाके अपने दिल की बात कहती थी। संतों से ज़्यादा पवित्र कई बार तो ऐसे हालात होते हैं कि संत जब वे किसी शमशान भूमि से और कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो वहाँ की रूहें खड़ी होके पुकार करती हैं, कहती हैं कि भला हुआ कि आपके दर्शन हुए, हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी ऐसी रूहें जो घूमती रहती हैं और वो कई बार तो वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, खुश होते हैं वो। इसलिए कही है कि संतों पर जो पूरा यकीन और दृढ़ विश्वास रखता है उनके काम पूरे हो जाते हैं, और वो इससे बड़ा जीव का कोई काम नहीं है। हम तो संसार के कामों के लिए बड़े तत्पर हैं, मेरे बहू को लड़का हो जाए, मेरा ऑपरेशन ना हो, ये परीक्षा में पास हो जाए, इसको नौकरी मिल जाए, इसको ये तकलीफ़ है ये दूर हो जाए। अरे ये छोटी मोटी बातें शरीर से लगी हुई दुनियादारी की बात हैं, वो तो वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी। उनके लिए तो तुम्हारा इलाज डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास भी मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हें रूहानी रोग लगा हुआ है उस रोग का इलाज संतों के बिना किसी के पास नहीं है। और संत कौन सी दवाई देते हैं? संत सतनाम की दवाई देते हैं, और उस दवाई दे के क्या कहते हैं कि उस नाम का अभ्यास किया करो, सुमन किया करो, ध्यान किया करो, और उसके लिए चिंता ना करो, चिंतन किया करो। चिंतन जब करोगे तो उससे तुम्हें उसका समाधान मिलेगा, चिंता से नहीं मिलता। चिंता किसी चीज़ की इलाज नहीं है, लेकिन चिंतन अगर करोगे तो तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है वो तो एकांत में जाके अगर ध्यान लगा के और अपने गुरु से, जो तुम्हारा इष्ट है, जिसका गुरु नहीं, जिसको भी तुम मानते हो, कोई भी इष्ट मानते हो, मैं छोटेपन में नहीं कहूँगा बात, जो भी तुम्हारा इष्ट है, उस इष्ट से एकाग्रचित होकर जब तुम अपनी कामना उससे बताओगे तो निश्चित रूप से वो पूरी करते हैं। क्योंकि शक्ति इंसान के अंदर है। इंसान की जब वे सारी मन की वृत्तियों का जो बिखराव है, उन वृत्तियों को एकाग्रचित होके वो अपनी बात को कहता है तो उस बात को सुनी जाती है। इसके लिए मैंने तो किताब भी लिखवाई है कि तुम पुकार करो वो सुनता है, पुकार करो सुनता है वो। पुकार यहाँ से नहीं होगी, पुकार बनावटी नहीं होती, जबान सब की है, सब कोई बोल सकता है। पुकार हृदय से होती है, और हृदय से कब होगी? जब एकाग्रचित हो जाओगे, सब तरफ से ध्यान हटा के सिर्फ एक ही ध्यान तुम्हारा रह जाएगा। तो शक्ति कहाँ से? तुम्हारे अंदर की शक्ति है, वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। इसलिए नाम की भक्ति जो सुमरण करते हैं उनमें स्वतः ही वो ऊर्जा पैदा होती रहती है। उनको दुनियादारी की चीज़ों की, उन चीज़ों की आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको रूहानी खुराक की ज़रूरत है जो नाम से ही मिला करती है। नाम का जो सुमरण करता है, अभ्यास करता है, ध्यान करता है, वो अपने आप ही मानसिक रूप से वो बड़ा ताकतवर हो जाता है। वो रोग, बीमारी, तकलीफ को, सब चीज़ों को हरा देगा। उनका मनोबल, आत्मविश्वास और आत्मबल इतना होता है कि वो बाहर से कुछ दिखाई देंगे लेकिन अंदर से बड़े मजबूत होंगे। उनके सामने ना रोग, ना बीमारी, ना परेशानी, ना तकलीफ, वो सब की सब रास्ता दे दें। घबराने की बात ही नहीं है। बातों के पूछने में लग जाते हो, किताबों में ढूंढने लग जाते हो, किसी संतों की बात को सुन के नकल करने लग जाते हो। नकलों से नहीं मिलेगा, बातों से नहीं मिलेगा, किताबों में, ग्रंथों में नहीं रखा है। वो जो तुम्हारे रखा है तुम्हारे मन में है। मन को ठहराओ, मन को अपने इष्ट में लगाओ, और वो शक्ति जब पैदा होगी तुम्हें अपने आप धीरे धीरे एहसास हो जाएगा। और अगर इन बातों में बात सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो सुन के,
सुन के करने से नहीं, यहाँ तो करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। बिना किए कुछ हाथ नहीं आता। अब ये बातें तो अनेकों सुन ली आपने कि अंदर में प्रकाश होगा, शब्द की धुन सुनोगे, वो मंडल है। ये गिनी गिनाई सुनी सुनाई बातें हैं। उन सुनी सुनाई बातों का तो कुछ भी नहीं है। आदमी का ऐसा है जैसे कोई चीज़ खाली